हेलो लेडीज़, वेलकम टू मोहिनीज़ वर्ल्ड। और आज हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद जो 40 दिन का रेस्ट कहा जाता है वो क्यों ज़रूरी है और हमें इस फेज़ में क्या करना चाहिए। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप अभी अभी न्यू मॉम बनी हैं तो ये टॉपिक बिल्कुल आप ही के लिए है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए रेड बटन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए हमारे और मज़ेदार वीडियोस के लिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेडीज़, जैसा कि कहा जाता है कि अगर आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, तभी एक आप अपने बच्चे को हेल्दी और हैप्पी रख पाएंगी। तो ये सबसे पहली जो बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि 40 दिन का रेस्ट क्यों ज़रूरी है। अब एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी पूरा फेज़ है, 9 मंथ्स की जो जर्नी होती है, इसमें काफ़ी सारे हमें फिजिकल चेंजेस आते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। और जैसे एकदम से हमारी डिलीवरी होती है तो बेबी जो बॉडी से बाहर आ जाता है तो हमारी जो बॉडी है उसको फिजिकली नॉर्मल होने में और हार्मोन्स जो है उसको नॉर्मलाइज होने में जो टाइम लगता है वो करीब करीब 40 डेज के अराउंड होता है। और हमें ये टाइम रेस्ट करना चाहिए और हमारी बॉडी को देना चाहिए ताकि वो इजीली और जल्दी रिकवर कर सके। और ये जो वीडियो है मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है। पहला है कि हमें बॉडी केयर कैसी करनी है, राइट। फिर सेकेंड है कि हमें खाने पीने में क्या ध्यान रखना है। और थर्ड है जो हमारे स्टिचेस हैं और जो हमारी ब्रेस्ट है उससे कैसे केयर करना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है कि हमें हमारी बॉडी की कैसे केयर करनी है। तो सबसे पहले है कि कवर योर हेड। आपको आपका जो सर होता है, कई सारी लेडीज़ कंप्लेन करती हैं कि प्रेगनेंसी के काफ़ी दिनों तक उनका सर दुखता है। तो इस चीज़ के लिए, इसको ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे जो सर है उसको हमें अच्छे से कपड़े से कवर करके रखना है, या हम किसी वुलन क्लॉथ से या कैप से उसे कवर करके रख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इसे कवर करके रखिए, क्योंकि क्या होता है बॉडी में जो बॉडी टेम्परेचर हार्मोन्स के कारण काफ़ी चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है। तो हमारी बॉडी वार्म होना चाहिए। इसी से सेकेंड पॉइंट है कि हमारी बॉडी को भी हम, जैसे हम एक लेयर पहनते हैं क्लॉथ की, लेकिन इस टाइम पर हमें एक एक्स्ट्रा लेयर पहनने की ज़रूरत होती है। अगर ठंड का सीज़न है तो आप स्वेटर पहन के रखिए, अगर ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप उसको सेकेंड लेयर ऑफ क्लॉथ के साथ, कॉटन क्लॉथ के साथ ही आप अपने बॉडी को कवर कर सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि एकदम से बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो और आप कोलैप्स हो जाए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को एकदम ब्लैकआउट हो जाता है, कोलैप्स हो जाते हैं लोग। तो उससे क्या होता है, अगर आप अपनी बॉडी को कवर करके रखेंगे, हेड को कवर करके रखेंगे, तो उससे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलाइज रहेगा और उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ताकि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये। अब इसी और अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ना चाहूँगी कि इस टाइम पे हमें बहुत सारा रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। हमें एक बच्चे को तो केयर करना ही है, हमारे बच्चे को। कई सारी मॉमीज क्या करती है कि हम बेबी है, पूरा ध्यान उनका मम्मी, मतलब मम्मियों का बेबीज के ऊपर होता है, जो कि नेचुरल है, राइट। लेकिन हमें बेबी के साथ साथ खुद को भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम खुद रिकवर कर पाएंगे अच्छे से तो आगे चल के हम बेबी की और ज़्यादा अच्छे से केयर कर पाएंगे। तो इस समय हमें किसी की भी, आपकी मदर इन लॉ हो या आपकी मदर हो, उनकी हेल्प मांग लेना चाहिए, क्योंकि उनकी हेल्प से ही, आप अकेले से नहीं हो पाएगा, आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। तभी आप उस समय, अगर वो बच्चे को ज़्यादा हैंडल करेंगे, तब आप अपनी बॉडी पे केयर कर पाएंगे ज़्यादा। और आपकी जब अच्छी केयर होगी तो आप जल्दी रिकवर करेंगे। क्योंकि मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने भी 40 डेज़ का रेस्ट लिया है। और मानिए 40 डेज़ का जब मैंने रेस्ट लिया है तो उसके बाद काफ़ी जल्दी मेरी रिकवरी हुई है। मैंने बहुत जल्दी रिकवर करते हुए अपने आप को देखा है। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट है कि आप, मैंने कहा है रेस्ट करना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ रेस्ट करना है। आप थोड़ा बहुत 3 से 4 दिन के बाद आप थोड़ा थोड़ा मूव कर सकती हैं। अब मतलब अपने ही रूम में, जिस रूम में आप हैं उसमें आप वॉक कर सकती हैं 2 to 5 मिनट्स एक बार में। फिर आप बैठ जाइए, जब आपको आपकी बॉडी अलाउ करे तो आप थोड़ा थोड़ा वॉकिंग कीजिए अपने ही रूम में।
उससे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे डेज पास होंगे आप में ज़्यादा एनर्जी आएगी, आप ज़्यादा वॉक कर पाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं एक जगह बैठना, वो भी बहुत टायरिंग हो जाता है, तो वो नहीं करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मसाजेस। मसाजेस मैंने आपको पहले भी कहा है कि प्रेगनेंसी में प्रीनेटल मसाजेस होती है, वो बहुत हेल्पफुल होती है। और आफ्टर डिलीवरी जो मसाजेस होती है, दैट कैन डू वंडर्स ऑन योर बॉडी। मतलब जो मसाजेस होती हैं, अगर हम मसाजेस के बारे में बात करें तो आप आपके जो घर में कोई है आप उनसे मसाजेस नहीं करवा सकते हैं। इनके लिए एक ट्रेंड होती है जो दाईमाज होती है या जापा स्पेशलिस्ट होते हैं, वो लोग ही मसाजेस देती है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है इसे मसाज देने की। तो आप मसाज कम से कम 40 डेज तक तो आप रेगुलर मसाज लीजिए, क्योंकि उससे जो आपका ब्लड फ्लो रहता है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है और उससे काफ़ी स्ट्रेंथ आती है बॉडी में। आप जितना वीक फील कर रहे होते हैं, उसमें आप जिस दिन जब मसाज कराएंगे तो आपको खुद फील होगा कि आप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है मसाज के तुरंत बाद। तो मसाजेस लीजिए, मसाजेस बहुत हेल्प करती है रिकवरी में। और नेक्स्ट चीज़ है कि सप्लीमेंट्स। अधिकतर डॉक्टर्स कहते हैं कि कैल्शियम और आयरन आपका 6 मंथ तक चालू रहता है, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड भी करते हैं और हमें बॉडी में वो चीज़ों की नीड होती है, आयरन और कैल्शियम की। और कुछ लोगों को एक्सट्रीम मल्टीविटामिन की ज़रूरत पड़ती है, पर वो एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिन्हें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो अगर आपकी डॉक्टर, हम काफ़ी बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद हम जल्दी जल्दी में घर आ जाते हैं, डॉक्टर हम अच्छे से कंसल्ट नहीं कर पाते हैं। तो फिर आप जब भी आपका नेक्स्ट डॉक्टर विजिट हो, आप डॉक्टर से ज़रूर पूछिए आपके आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट के बारे में, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है कि हम जब रेस्ट कर रहे होते हैं, हम 40 डेज के रेस्ट पर हैं, तो क्या किया जाए। तो लोग कह देते हैं कि ठीक है टीवी देख लेते हैं, कुछ बुक रीड कर लेते हैं, या हम मोबाइल देख लेते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल अवॉइड करनी है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब क्यों नहीं करनी है, उससे उस टाइम पे क्या होता है, हमारी आईज जो होती है वो काफ़ी वीक होती है, और ऐसा करने से कंटिन्यूस आईज, मतलब हम टीवी देखेंगे, पेपर पढ़ेंगे या नॉवेल बुक कुछ भी पढ़ेंगे, मोबाइल चलाएंगे काफ़ी ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, हमारी आईसाइट वीक होगी। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज़ अवॉइड करनी है। और एक और चीज़ है केयर के बारे में, ये मैं बताना चाहूँगी बॉडी केयर के बारे में, कि ये एक ट्रेडिशनल चीज़ है। आप, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, कि इस टाइम पर अपनी जो लेडीज़ की जो कमर होती है उसकी सिकाई की जाती है। नॉर्मली किसी भी हैवी बेस वाले बर्तन में कंडों को जला के, जो काउडंक होता है, काउडंक केक जो होता है, कंडे उपले बोलते हैं कुछ लोग, उसको जला के उसमें अजवाइन जो होती है उसको डाला जाता है। तो उससे जो धुआं निकलता है वो हमारी पूरी बॉडी में दिया जाता है। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसको देने से जो भी बैक्टीरियाज होते हैं और ये सब जो चीज़ें होती हैं वो हमसे दूर रहती है, हमें कोई इन्फेक्शन का जो खतरा होता है वो नहीं होता है। और एक तरह से ये हीट भी जनरेट करती है बॉडी में। तो ये जो चीज़, ये जो हमारी ट्रेडिशनल वाइज ये जो चला आ रहा है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, अगर आपने आपके यहाँ अभी तक किसी ने नहीं किया है या आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको ये ज़रूर से करना चाहिए। और जो नेक्स्ट चीज़ है, ये अधिकतर लेडीज़ को बैठे बैठे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि हम काफ़ी सारा हैवी खा रहे होते हैं, बट हम वॉक नहीं कर रहे होते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो थोड़ी बहुत वॉकिंग करना है आपको, और खाने में अजवाइन जो है उसको आपको अजवाइन थोड़ा थोड़ा आप खाते रहेंगे तो उससे काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर